पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जा रहे हैं, डट के जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम तमाम सीटें जीतेंगे। ये हमारी सीट थी। हमें सीटें मिलेंगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो ये धांधली है। 5 अफराद ऐसे हैं जो जिंदा हैं और उन्हें मुर्दा डिक्लेयर किया गया है। वो मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ। अदम एतमाद लेकर आएंगे सर? ऑफ कोर्स, वेरी नेक्स्ट डे। अच्छा, अगले दिन 30 सीटें हैं जिन पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। कितनी निकाल पाएंगे? आपको क्या लगता है पाकिस्तान तरीके से कितनी जीत पाएगी इन सीटों में से? पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जा रहे हैं, डट के जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम तमाम सीटें जीतेंगे। ये हमारी सीट थी। ऑन ग्राउंड इस वक्त 70-80% तक लोग पीटीआई और इमरान खान को देखना चाहते हैं। और जो थोड़ी बहुत इनकी थी हालिया इनके इक़दामात से, जो पिछले 1.5-2 माह से इन्होंने अवाम का कचुम्बर निकाल दिया है कि उनका जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। जिस चीज को उठाकर देखें उसी की कीमत दुगनी तिगनी हो गई है। आटा आइंदा चंद दिनों में वो नापेद हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन सर एक तो ये भी तो है ना, आप ही कह रहे हैं 20 की 20 सीटें आपने, लेट सपोज अगर मुस्लिम लीग नून निकाल लेती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल लेती है और आप अपनी एक्सपेक्टेशन से कम सीटें निकालने में कामयाब होते हैं, जो कि आप कामयाबी नहीं तस्वुर करेंगे, लेकिन क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? कहेंगे ये धांधली है, हमें सीटें मिलेंगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो ये धांधली है? ऐसा मैंने आपको पहले कह दिया। ये देखें जी बात सुने। जी प्री पोल रिगिंग तो शुरू हो चुकी, जिस पर हम अदालतों में भी जा रहे हैं। ये जितने वोट्स हैं आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी जो वोटर लिस्टें बनी हैं, मैं यहाँ अपने जो सीट के ऊपर बैठा हूँ PP 160, उसके सिर्फ 2 ब्लॉक्स के अंदर 537 लोग, यानी 4-5 हज़ार की आबादी में से अगर 537 लोगों के वोट यहां से शिफ्ट करके देहातों में भेज दिए गए हैं। 5 अफराद ऐसे हैं जो जिंदा हैं और उन्हें मुर्दा डिक्लेयर किया गया है। वो मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूं कि ये अगर इलेक्शन कमीशन ने ये सारा कुछ किया है तो इसका मतलब ये है कि आइंदा इंतखाबात के जो है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते। हम अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस को, नए वोटों के इंदराज को कलअदम करार दिया जाए और कौमी शनाख्ती कार्ड जिसके पास है वो वोट डालने का अहल होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से धांधली का रास्ता हमेशा के लिए जो है वो बंद हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि पोलिंग डे वाले दिन पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या करती है। हुकूमत जो भी काम करेगी, जो भी इस तरह की हरकत करेगी, उसको पछताना पड़ेगा। हम बड़ा वाज़ेह ऐलान करना चाहते हैं कि किसी किस्म की रूह रायत नहीं होगी। अगर कोई इस तरह की हरकत हुई तो पोलिंग स्टेशनों के ऊपर हम किसी सर, मैं इसको और प्रिसाइज कर देता हूं। सवाल 20 सीटें इलेक्शंस होंगे, आप ही कहते हैं 20 के 20 हम निकाल लेंगे। चले मैं ये कहता हूं बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं 20 के 20 आप निकाल लेंगे। तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे, टाइम की किल्लत है तो मैं चाहूंगा आपसे पूछने, सर ये 20 सीटें आप निकाल लेते हैं, हमजा शहबाज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे? क्योंकि आप भी कहते हैं ना कि वो अपनी मेजोरिटी खो चुके हैं, तो आप लेकर आ रहे हैं फिर तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ, या नहीं लेकर आएंगे, या एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे बलीगुर रहमान साहब को भी आपने गवर्नर एक्सेप्ट कर लिया? तो पुर उम्मीद है कि ये 20 सीटें हमारी थी। हमारा अंदाजा है 15 से 20 के दरमियान किसी भी फिगर के कोई फिगर भी आप निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, 15 से 20 फिगर आप निकाल, तो ये आप ये फिर अदम एतमाद लेकर आएंगे फिर आप इनके खिलाफ? अदम एतमाद लेकर आएंगे सर? कोर्स, वेरी नेक्स्ट डे। अच्छा, अगले दिन। बल्कि मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज में अगर थोड़ी सी भी कोई शर्मो हयार वाली बात हो तो वो खुद ही रिजाइन कर जाएंगे। उन्हें रिजाइन कर जाना चाहिए था। अब भी हमने चैलेंज किया हुआ है कि वो लीगल चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो धौंस और धांधली से और जाली तरीके से ऊपर पंजाब के ऊपर मुसल्लत हैं, जिनकी कोई मॉरल और लीगल अथॉरिटी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।